सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब इस दूसरा अध्याय की दूसरी वल्ली के पहले 2 मंत्र हमने देख लिए थे और पिछले मंत्र में हमने ये देखा था कि वहाँ कोई वाक्य नहीं था, केवल उस ब्रह्म तत्व के अनेकानेक विशेषण वहाँ थे। अब उस ब्रह्म तत्व का स्वरूप बतलाने के लिए अगला मंत्र है, ये है तीसरा मंत्र। तो सुनिए, कठोपनिषद दूसरा अध्याय दूसरी वल्ली तीसरा मंत्र क्या बोलते हैं, देखिए। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ये जो ब्रह्म तत्व है उसको विश्वे देवाः उपासते। देवाः उपासते यानी देव भी उसकी उपासना करते हैं। अब देव यानी देवताएं तो है, लेकिन बुद्धि यानी ये बुद्धि ग्राह्य है और बुद्धि से ही वो दिखता है और बुद्धि जो है उसको देव कहा गया है। क्यों भला बुद्धि को देव क्यों कहा? क्योंकि देव शब्द में धातु है दिव, यानी जो दिखाता है, और बुद्धि ही है जो हमें सब दर्शाती है। यानी बुद्धि नहीं हो तो जो सामने दिख रहा है उसका आकलन भी नहीं होगा। और इसलिए विश्वे देवा, सारे के सारे देव यानी देवताएं भी और इंद्रियां भी, तो इंद्रियां नहीं बुद्धि भी, तो ये सारे के सारे देव उसकी उपासना करते हैं। किसकी करते हैं? अब उसका वर्णन ये दिया है, स्वरूप बताया है कि ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यगस्यति। जो कोई यहाँ ये शब्द नहीं आया है, वस्तुतः यहाँ होना चाहिए कि यह प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति। जो कोई प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति यानी प्राणवायु को ऊपर ले लेता है, अर्थात हम जो सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम वायु को ऊपर ले लेते हैं। ये हमारे नाक के जो 2 छिद्र हैं उसमें से हम जो लेते हैं वायु उसको बोलते हैं सांस लेना, और जो छोड़ते हैं वो है उच्छ्वास या निश्वास। तो ये आपको मालूम है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो 5 प्राण हैं उनमें से जो प्राण है वो ऊर्ध्वगामी है, यानी जो हम खींचते हैं जो ऊपर आता है वो है प्राण, और जब छोड़ते हैं जो नीचे जाता है अधोगामी है वो है अपान। तो जो कोई ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, ये कोई सी एक अजीब सी एक अद्भुत सी शक्ति है जो कि प्राण वायु को ऊपर लेती है, उन्नयति यानी जो प्राण वायु को ऊपर ले जाता है, और जो अपानम प्रत्यग अस्यति यानी छोड़ देता है, और जो अपान वायु को छोड़ देता है। अपान वायु जो है वो अधोगामी है, इसलिए वो नीचे की ओर जाता है। तो हम जब सांस लेते हैं तो प्राण है, जब निश्वास छोड़ते हैं तो वो अपान है। और ये करता कौन है? हाँ, हम भले ही बोलते हैं कि मैं श्वासोच्छ्वास करता हूँ, अगर ये मैं यानी कौन? अगर ऐसा है तो आप बोलिए ना कि चलो भाई अब सांस लेते लेते थक गया हूँ, चलो मैं 10 मिनट नहीं लेता सांस। सोच सकते हैं क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो ये जो कोई है जो प्राण वायु को ऊपर ले जाता है, जो अपान वायु को नीचे की ओर धकेलता है, अस्यति, और
रहता कहाँ है? मध्य आसीनम, मध्य, मध्य में यानी हृदय में। जो हृदय में आसीन है उसको विश्वे देवा उपासते, उसको, उसकी उपासना सारे की सारी देवताएं करती हैं। यानी ये जो चेतना का तत्व है उसको, उसकी उपासना सारे देव करते हैं, ये बतलाया है। अर्थात देवताओं से ऊपर भी कोई शक्ति है। आपको मालूम होगा कि देवताएं जो हैं वो मानव के लिए पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन ब्रह्म से तो नीचे ही है, क्योंकि ब्रह्म जो है निर्गुण है, निराकार है, और ये देवताएं जो है सगुण है, साकार हैं। तो इसलिए ये देवताएं उससे तो छोटी ही हैं, भले ही मानव के लिए वंदनीय हो। तो सारी देवताएं भी उस ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं, जो ब्रह्म तत्व चेतन बन के, चेतना बन के मनुष्य को या किसी भी प्राणी को ये करवाता है कि प्राण को ऊपर ले जावे, अपान को नीचे ढकेले। ठीक, अब अगला मंत्र है चौथा। चौथे मंत्र में क्या बतलाया है कि ये देह में रहने वाली आत्मा जो है, देखिए क्या बोलता है ये मंत्र, अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। ये प्रश्नात्मक मंत्र है, प्रश्न चिन्ह भले ही नहीं दिया है, आपके सामने मंत्र है। आप कहेंगे कि यहाँ तो प्रश्न चिन्ह नहीं दिखता। हाँ भाई, नहीं दिखता, क्योंकि श्लोकों में या मंत्रों में या संस्कृत में ही, गद्य में भी प्रश्न चिन्ह देने की प्रथा उस समय नहीं थी, लेकिन है यह प्रश्नात्मक। क्या बोला है कि विश्रंसमानस्य, ये विश्रंसमान यानी जिसका क्षरण होता है, जिसका नाश होता है, जो पतनशील है। स्रंस होना यानी भंश होना यानी नीचे गिरना। तो नीचे गिरना जो है वो किसका है? ये देह का धर्म है। ठीक, शरीरस्थस्य, शरीर जो है वह विश्रंसमान है, सभी जानते हैं, नया कुछ नहीं है कि देह जो है वो तो नश्वर है। तो इस नश्वर देह में स्थव बोला है। इस नश्वर देह में रहने वाला जो देही है, देही यानी कौन? देह को धारण करने वाला देही। तो अस्य शरीरस्थस्य विश्रंसमानस्य देहिनः, तो ये जो है शरीर में रहने वाला ये जो देही है, हाँ, वो जब देहाद् विमुच्यमानस्य, जब वो देहात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, जो जब वो ये देही देह को छोड़ के निकल जाता है, देहात् देह से, विमुच्यमान यानी अलग हो जाता है। देखिए फिर देह में क्या बचता है? दिखता तो सब है, शव पड़ा है, निष्प्राण देह पड़ा है, उसमें क्या नहीं है? हाथ है, पाँव है, सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते ना। तो ये बतलाया है कि प्राण जब निकल जाते हैं, अब उसको कोई जीवात्मा कहे, कोई प्राण कहे, यहाँ कहा है देही। देही यानी देह में रहने वाली आत्मा। वो आत्मा, वो देही जब देहाद् विमुच्यमानस्य, जब वो इस नश्वर देह को छोड़ के अन्यत्र निकल जाती है, तब किमत्र परिशिष्यते, तब पूछा गया है इस उपनिषद में कि अत्र किम परिशिष्यते। परिशिष्यते यानी बचता ही क्या है? बचता बहुत कुछ है, देह है, लेकिन उसको यदि यूं ही छोड़ दिया जाए तो सड़ने लगेगा, कुछ फायदा नहीं है, उसको उठा नहीं है। अपने अपने धर्म के अनुसार उसको जला दो या गाड़ दो, किंतु उसको नष्ट ही करना है। क्यों?
क्योंकि वो नश्वर है, वो रहेगा नहीं। तो ये बोला है कि जब इस नश्वर देह में रहने वाला जो प्राण है, जो आत्मा है, यहाँ देही शब्द का प्रयोग है, ये देही जब देह को छोड़ के निकल जाता है तो बचता ही क्या है, ये है इस मंत्र का अर्थ। फिर आगे क्या बतलाया है, अगला 5वां मंत्र है। 5वें मंत्र में बोला है कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। क्या बतलाया है, यानी पहले तो ये बताया कि जिसकी सामर्थ्य के कारण, जिसकी अंतःशक्ति के कारण ये प्राण ऊपर आता है, माने हम सांस लेते हैं, जिसकी शक्ति के कारण अपान नीचे जाता है, माने हम निश्वास छोड़ते हैं, वो कौन है, वो जो है ना, तो वो ही हमें जीवित रखता है। ये प्राण सांस लेना छोड़ना ये तो क्रियाएं हैं, है ना। अब आजकल तो यंत्र भी ये क्रियाएं करते हैं, मगर उन यंत्रों में आत्मा नहीं होती, ठीक। तो वो उनको क्या है, कुछ नहीं, लगा दीजिए, फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि नहीं, वो यंत्र भी काम नहीं करता। तो कैसा होता है, देखिए, इसीलिए यहाँ उपनिषदकार ने जो बोला है, पहली पंक्ति जो है, दत्तचित्त होकर के सुन लीजिए कि न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कश्चन मर्त्यः, कोई भी मर्त्य प्राणी, मर्त्य यानी मरने योग्य, मॉर्टल। तो कश्चन मर्त्यः, जो भी कोई मनुष्य है जो कि मर्त्य है, वो जीवति, वो जो जीवित रहता है, न प्राणेन न अपानेन। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि दत्तचित्त होकर के सुन लो, क्योंकि हम यही मानते हैं। अरे हिंदी में तो कहावत भी है ना, जब तक सांस तब तक आस। हम आशा तभी तक रखते हैं जब तक कि सांस चलती है। हमें क्या लगता है कि ये प्राणवायु और ये अपान वायु, यानी श्वास और ये निश्वास, इसी के कारण हम जीवित हैं। सबकी यही धारणा है, लेकिन यहाँ बोला है कि न प्राणेन न अपानेन। प्राण यानी ऊर्ध्वगामी, अपान यानी अधोगामी, इसके कारण न मर्त्यः जीवति। पूरा सिद्धांत बता दिया है कि हम जो जीवित हैं वो उस क्रिया के कारण नहीं है कि हम सांस छोड़ रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उच्छ्वास छोड़ रहे हैं, ये जो क्रिया चल रही है, इस क्रिया के कारण हम जीवित हैं, ऐसा यदि कोई सोचे तो ये ठीक नहीं है। फिर काय से, तो इतरेण तु जीवन्ति, यानी मनुष्य प्राणी जो जीवित रहते हैं वो इतरेण, इतर यानी और ही कोई, अन्य कोई। अब ये अन्य कोई यानी कौन, आत्मा। ये आत्मा ही है जो बाध्य करता है हृदय को बाध्य करता है कि हे हृदय सांस ले लो, हे हृदय निश्वास छोड़ दो। ये आज्ञा करता है आत्मा। जब तक आत्मा ये आज्ञा करता रहेगा, ये बराबर ये हृदय वो क्रिया करता रहेगा। हृदय ही क्रिया करता है श्वास लेने की, उच्छ्वास छोड़ने की, लेकिन ये दोनों क्रियाएं निर्भर किस पर है, आत्मा पर। तो इस आत्मा के लिए यहाँ शब्द है इतर, कोई और ही है, कोई अन्य ही है। यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ, यस्मिन् यानी जिसके ऊपर, ये जो कोई इतर है उसी के ऊपर एतौ यानी ये दोनों यानी कौन, प्राण वायु अपान वायु, ये दोनों किसी
अन्य पर ही उपाश्रय तो बोला है, दूसरे किसी के आश्रय में रहते हैं। किसके आश्रय में? वही है आत्मा, और आत्मा ही सब कुछ है। यही आत्मज्ञान है। पूरे उपनिषद का सार यही है कि भाई देह महत्वपूर्ण नहीं, देह को जीवित रखने वाला जो आत्म तत्व है वही सब करता है। और देह को जीवित रखना या नहीं रखना, कितने दिन जीवित रखना, कितने दिन यूं ही ये करना, अमुक देह में कितने दिन की आयु है, यह सब निश्चित करने वाला कोई और है। इतर शब्द यहाँ पर है प्रयुक्त, तो जो वो इतर है उसी के ऊपर ये सब निर्भर है। ठीक, अब ये इतर यानी ये आत्मा बोले तो ये तो देह की बात हो रही है, यानी यहाँ परमात्मा की बात नहीं है, यहाँ जीवात्मा की बात है, क्योंकि वो एक जीवात्मा एक देह में। अब आप कहेंगे कि ठीक है, जीवात्मा ही सब कुछ है। अगर भाई जीवात्मा क्या है? ये जीवात्मा यानी परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा यानी क्या? तो वही ब्रह्म तत्व है जो कहीं दिखता नहीं, कहीं इंद्रियों गोचर नहीं, जिसको समझने के लिए केवल और केवल हमारी अव्यभिचारिणी भक्ति या बुद्धि वही एकमात्र साधन है। वो बुद्धि ही हमें ये सब करवाती है। अब अगला जो मंत्र है, छठा मंत्र है, तो क्या बतलाया है? ये अगला जो मंत्र है, यहाँ फिर से संबोधन आया है गौतम, यानी हम ये समझ लें कि यमराज अभी भी नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं। यूं तो आपको याद होगा कि ऐसे पहले ही बोल दिया कि यहाँ नचिकेतस का आख्यान समाप्त हुआ, ये हमने सुना है, इन्हीं मंत्रों में सुना है। इसका क्या मतलब? यदि आख्यान समाप्त हुआ तो अभी भी कैसे गौतम से बोल रहे हैं? बात ये है, आख्यान समाप्त हुआ यानी नचिकेतस की जो कहानी थी वो समाप्त हुई कि नचिकेतस क्यों कैसे गया था यहाँ से धरती को छोड़ के, कैसे यमलोक पहुँच गया, वगैरह वगैरह, ये जो उसकी कहानी थी। और वो यमलोक तक पहुँचा, यमराज से मिला, यमराज से उसने ये किया, उपदेश लिया। ये जो नचिकेतस इस व्यक्ति के संबंध में कहानी थी वो समाप्त हो गई। इसलिए बोला है कि वो नाचिकेत आख्यान समाप्त हुआ। समाप्त हुई है केवल उस व्यक्ति की कहानी, परंतु जो आत्मज्ञान है वो तो कभी समाप्त नहीं होता, और वो आत्मज्ञान बोलते ही जा रहे हैं यमराज। और इसलिए अभी जो सुनने जा रहे हैं आप लोग, छठा मंत्र जो है, छठे मंत्र में क्या बतलाया है? यमराज कहते हैं, हंत ते इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हे गौतम यानी हे नचिकेतस, हे गौतम कुल के उत्पन्न, गौतम ऋषि का कुल है तो उस कुल में उत्पन्न हर एक को गौतम कहा जा सकता है। इसलिए बोला है कि हे गौतम, ते प्रवक्ष्यामि, यहाँ प्रवच धातु है, प्र है उपसर्ग, वच है धातु। प्रवक्ष्यामि यानी मैं बताऊंगा, मैं प्रवचन करूंगा, यानी मैं तुम्हें समझाऊंगा। ते इदं प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? गुह्यम सनातनम ब्रह्म, जो ब्रह्म अत्यंत गुह्य है, गुह्य है यानी स्पष्ट नहीं है, व्यक्त नहीं है,
जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, जो हमें आंखों से नहीं दिखता, that which is abstract, वो जो है वो गुह्य है। तो वो गुह्य भी है और सनातन भी है। सनातन माने इस शब्द पर पहले भी हो चुका है, फिर भी एक दफा और बता देती हूँ कि यहाँ तन शब्द जो है वो एक प्रत्यय है, कालवाचक प्रत्यय। तन यानी उस समय, जैसे पुरातन, पुरा यानी पहले, तो पुरातन यानी पहले काल में हुआ। अधुनातन, अधुनातन यानी वर्तमान काल में हुआ। इसी तरह ये है सनातन। सना का अर्थ है नित्य और सनातन यानी नित्य रहने वाला, यानी उसको काल का बंधन नहीं, जो कालातीत है उसको सनातन कहते हैं। तो क्या बतला है? यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें उस गुह्य यानी परम गुह्य और सनातन नित्य रहने वाले शाश्वत तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्रवक्ष्यामि। अब मैं तुमको उसके बारे में विश्लेषण करके बताऊंगा। यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति, यानी मैं तुमको ये समझाऊंगा कि मरणं प्राप्य, प्राप्य जो संस्कृत वाले हैं उन्होंने जान लिया होगा कि ल्यवंत है। प्राप्य यानी प्राप्त करके, मरणं प्राप्य यानी मौत के बाद, मौत को प्राप्त करने के बाद। तो मौत हुई माने क्या हुआ? पहले ही बता दिया कि ये जो देह है वो जैसा पहले ही बता दिया है कि ये विश्रमसमान है, यानी पतनशील है, देह तो गिरने वाला है। तो उसी को मरण कहा है कि इस देह को छोड़ दिया, वो देह गिर गया। आत्मा ने क्या किया? आत्मा निकल गया। तो मरण प्राप्त होने के बाद, मरने के बाद आत्मा यथा भवति, यथा बोला है, आत्मा जिस प्रकार से होता है वो मैं तुमको समझाऊंगा। देखिए, कोई पूछेगा ये कैसी बात हुई? पहले बता दिया है कि मैं गुह्यम ब्रह्म सनातनम प्रवक्ष्यामि। पहले तो बता दिया कि मैं तुमको उस नित्य शाश्वत ब्रह्म की बात बताऊंगा। वो तो आया समझ में कि हाँ भाई अब ब्रह्म तत्व विवेचन करेंगे। अब यहाँ ये बीच में कहाँ आया कि मौत के बाद आत्मा कहाँ जाता है? क्योंकि ये दोनों बातें निगड़ित हैं। जब तक ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आता तब तक देह को छोड़कर आत्मा की क्या गति होती है वो भी समझ में नहीं आएगी। अब ध्यान में लाइए, पहले वल्ले में पहले अध्याय में नचिकेतस का प्रश्न क्या था? ये था कि मौत के बाद क्या होता है। कोई कहते हैं कि ये है, कोई कहते हैं कि ये नहीं है। तो सही में क्या है? और जब हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मर गया, तब वस्तुतः क्या होता है? ये प्रश्न था। उस प्रश्न का उत्तर अत्यंत कठिन है करके पहले तो यमदेव ने बोल दिया कि भैया ये मत पूछो, बहुत से प्रलोभन भी दिखाए, लेकिन नचिकेता नहीं माना। नचिकेता ने बोला नहीं नहीं, मुझे यही सुनना है। और ये सब वो करता रहा और उसके बाद अब ये सब प्रवचन है। तो ये बता दिया है कि देह को छोड़ने के बाद आत्मा यथा भवति, उस आत्मा की गति यथा यानी जैसी भी होती है, यानी आत्मा के साथ क्या क्या होता है। आत्मा कहाँ निकल जाती है? देह तो निकल गया, देह तो गिर गया, नाश भी हो गया उसका। फिर क्या हुआ? तो अगला जो मंत्र है उसमें उस आत्मा का बता दिया है कि वो होता क्या है, उसका बताइए। देखिए, सुनिए।
योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुम अन्ये अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। क्या है? ठीक है, एक देह को छोड़कर आत्मा निकल गई। जब तक वो आत्मा उस देह में थी तब तक क्या क्या किया? इस देह में रहकर क्या क्या किया? आत्मा ही सब करवाती है। पहले तो बोला कि इंद्रियों को चलाने वाला, इंद्रियों का स्वामी भी आत्मा है। यही नहीं, श्वास उच्छ्वास इस पर भी नियंत्रण है तो आत्मा का है। अब ये आत्मा जब उस देह में थी तब क्या किया? इसके ऊपर यहाँ अंतिम पंक्ति देखिए, यथा कर्म यथा श्रुतम। जो जो कर्म किए, यथा कर्म यानी जैसे जैसे कर्म किए, और यथा श्रुतम, श्रुतम यानी सुना हुआ। क्या क्या सुना? सुना यानी क्या क्या जाना। देखिए, पहले जानने का माध्यम केवल श्रुति होता था, क्योंकि सबसे पहले तो लिपि भी नहीं थी। लिपि नहीं थी, लिखना नहीं था, तो पुस्तकें कहाँ से आएंगी? तो ज्ञान जो प्राप्त करना है वो तो केवल गुरुमुख से होता था। तो केवल मुंह से बोल रहे हैं वो, और शिष्य कानों से सुन रहा है, इसलिए ज्ञान को शब्दतः श्रुत। तो यहाँ ये बोला है यथा श्रुतम, जितना जितना और जैसा जैसा जाना है, यानी हर एक की समझ के अनुसार वो ज्ञान भी अलग अलग होता है। देखिए, गुरु जी प्रवचन देते हैं, आत्मा का स्वरूप बताते हैं या कुछ भी। मान लीजिए किसी एक मंत्र का अर्थ बताते हैं तो वहाँ पे शब्दों का अर्थ बताते हैं। मान लीजिए कोई आयुर्वेद पढ़ा रहा है तो वो शरीर का वर्णन बताते हैं। अलग अलग है। गुरु जी पूरे उस शिष्य समूह को एक ही ज्ञान देते हैं। बोलने वाले गुरु जी एक ही हैं, आचार्य एक ही है, सब कोई सुनते हैं, लेकिन आकलन शक्ति तो हर एक की अलग अलग है। एक आध शिष्य होता है जिसको एक बार सुन के ही सब हृदयस्थ हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। एक जो है उसको 3-4 दफा सुनने के बाद कहीं थोड़ा सा घुसता है। तो यथा श्रुतम, अपनी अपनी समझ के अनुसार जैसा जैसा जाना, यथा श्रुतम। ठीक, किसने? देह में बसने वाले उस आत्मा ने। देह कुछ नहीं सुनती भला। हम भले ही बोले कि कान सुनते हैं, कान कुछ नहीं सुनते। मरे हुए व्यक्ति का कान सुनते हैं क्या? नहीं सुनता। तो बात यह है, कान नहीं सुनते, सुनती है आत्मा। तो यथा श्रुतम, जितना जैसा और जितना ग्रहण कर सके उतना, जितना भी सुना है, जितना समझा है वो। फिर यथा कर्म, उस देह में रहकर आत्मा जो जो कर्म करवाती है। कर्म भले ही देह करता है, चलने का कर्म है तो पांव करेंगे, कुछ काम करना है तो हाथ करेंगे, ठीक है, ये देह का काम है। लेकिन देह से ये काम लेने वाला कौन है? वो है आत्मा। तो जैसे जैसे कर्म, यथा कर्म, जैसे जैसे कर्म किए, जैसा जैसा ज्ञान पाया, यथा कर्म यथा श्रुतम, उसके अनुसार क्या होता है? बात क्या चल रही है? संदर्भ ये है कि मरने के बाद क्या होता है। तो जब तक वो देह जीवित था तब तक जितने भी जैसे भी कर्म किए, जितना भी जैसा भी ज्ञान पाया, उसके अनुसार मरने के बाद क्या होता है? देखिए, योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, अन्ये देहिनः
देहिनः माने देह में रहने वाली आत्मा। तो ये अन्य देहिनः यानी और देही यानी कौन कि यति या परम ज्ञानी ऐसे नहीं, अन्य साधारण व्यक्ति। तो साधारण व्यक्ति जो है, साधारण देहधारी, तो वो क्या करते हैं, मरने के बाद शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, निकल तो गई आत्मा, लेकिन उसको फिर से आना पड़ेगा। साधारण व्यक्ति है, ऐसे कर्म नहीं किए कि जिसके कारण वो मुक्त हो जाए या स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, भले ही, परंतु मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे जो हैं तो उनको मान लीजिए पुण्य कर्म किए स्वर्ग जाएंगे, किंतु पुण्य कर्म जब समाप्त होंगे तो फिर से आना है। पाप किए तो नरक भोगेंगे, नरकवास भोगेंगे, लेकिन कभी न कभी वो भी खत्म होगा तो फिर से आना है। तो ये जो अन्य देहिनः है, ये जो साधारण व्यक्ति हैं, जो किसी न किसी देह में रह करके जैसे जैसे कर्म उन्होंने किए हैं, चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, ये उसके अनुसार क्या करते हैं, योनिम प्रपद्यन्ते, उन्हें किसी न किसी योनि में जाना पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि 84 लाख योनियां हैं और उतना प्रवास करने के बाद कहीं नर जन्म होता है। ये नरदेह हमें जो प्राप्त हुआ है इजी नहीं है, अब मिला तो मिला है तो उसका अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि मुक्ति जो है वो केवल नरदेह को मिलती है। बाकी जो है पशु बन गए या पक्षी बन गए तो उन्हें मुक्ति नहीं है, उन्हें मरने के बाद फिर से जन्म लेना ही लेना है। तो ये योनिम प्रपद्यन्ते, तो उन्हें किसी न किसी योनि में प्रवेश करना ही पड़ता है। तो अपने अपने कर्म के, अपने अपने ज्ञान के अनुसार वो शरीरत्वाय माने शरीर धारण करना है उनको, क्योंकि आत्मा तो है, पर आत्मा कैसी है, अशरीरी है, आत्मा के कोई देह नहीं है। कर्म यदि करने हैं, अगर मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा पुण्य कर्म कम पड़ा इसलिए हमको वापस आना पड़ा, अब ये आत्मा सोच रही है कि अभी मैं नया देह धारण करूं तो मैं पुण्य कर्म करूं जिससे कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए देह तो चाहिए। तो इसलिए शरीरत्वाय यानी देह धारण करने के लिए, अब देह धारण करना है तो किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा, किसी न किसी देह में जाना पड़ेगा। ये बतलाया है कि अन्य देहिनः शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते। और बाकी जो है माने जिन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, यानी पाप ही पाप किए हैं या निंदनीय कर्म किए हैं या कुछ किया ही नहीं, आलस में सारा जीवन बिता दिया, ऐसे भी कोई होंगे ही। तो कैसा होता है, स्थाणु अन्य अनुसंयन्ति। अनुसंयन्ति ये शब्द क्या है, अनु और सं ये है उपसर्ग और या धातु है, या का अर्थ है जाना। अनुसंयन्ति यानी फॉलो करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। किसके पीछे जाते हैं, स्थाणु। स्थाणु का अर्थ है जो अचर जीव है। हम बोलते हैं ना चर अचर सृष्टि, चर यानी जो चल सकते हैं, यानी मानव है, पशु है, पक्षी है, ये सब ये चल सकते हैं। और अचर सृष्टि माने उसमें सभी आ गए, वनस्पतियां आ गई, बाकी सब आ गया, तो ये स्थाणु बन जाते हैं। यानी स्थावर और जंगम ये जो दो हैं, तो जंगम जो है ये है सजीव सृष्टि और स्थावर जो है
ये सृष्टि जो हिल नहीं सकती। कोई वनस्पति बन गया, कोई पत्थर बन गया, बस ऐसे। तो ये अन्य स्थाणु अचर, किंतु जीव जाने। मान लीजिए वनस्पति बन गए, वनस्पति में जीव तो है, जीव है इसलिए वो बढ़ती भी है, सूखती भी है। ये बढ़ना, बीमार होना, ये सब किसके धर्म है? सजीव के धर्म है। हम जरूर बोलते हैं कि इसका जो है आविष्कार जेसी बोस ने किया। साइंस वाले जानते हैं कि वेजिटेबल सोल का जो सिद्धांत है वो उनका है, लेकिन उन्होंने अपने एक वक्तव्य में बतलाया था कि इसका मूल मैंने संस्कृत से पाया है। उन्होंने ही एक व्याख्यान में बतलाया था कि उनके दादाजी संस्कृत के विद्वान थे। उनको बोले, मैंने एक दफा पूछा कि शस्य श्यामला यानी क्या, शस्य क्या होता है? तो उन्होंने बतलाया था कि शस्य यानी घास। तो घास जो है वो शस्य क्यों है? शस एक धातु है। देखिए ये संस्कृत कैसी अमृतवाणी है। हर शब्द जो है ना कितना सार्थक है। देखिए मैं अपना नहीं बता रही, जेसी बोस के भाषण का बता रही हूँ। उन्होंने बोला था कि शस एक धातु है जिसका अर्थ है मारना, इसलिए मारने का जो साधन है उसको शस्त्र बोलते हैं। ठीक, शस्य यानी जिसको मारना ही चाहिए, य जैसे खाद्य यानी खाने लायक, शस्य माने मारने लायक। तो घास जो है वो उखाड़नी पड़ती है, नहीं तो वहाँ पे देखिए ना, आपको जब खेती करनी है तो वहाँ पे पहले तो घास उखाड़नी पड़ती है, उसके बाद ही बीज बोया जाता है। तो जिनको उखाड़ना पड़ता है नहीं, शस का अर्थ उखाड़ना नहीं है, शस का अर्थ है हिंसा करना। ये बालक था, जेसी बोस बालक थे, वो सोचने लगे कि हिंसा करना यानी हिंसा तो उसी की होगी जो सजीव है। अगर मैंने कोई पत्थर फोड़ दिया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पत्थर की हिंसा की यानी कोई सजीव होना चाहिए। बोले, मैं तब से सोचने लगा कि वनस्पति में जीव है। और यहाँ तो ये बतलाया ही है कि ये जो है स्थाणु अन्य अनुसंयन्ति। स्थाणु यानी वही वनस्पतियाँ जो स्थिर हैं, बेचारी पाँव नहीं है, चल नहीं सकती, मुंह नहीं है, बोल नहीं सकती, लेकिन बाकी सब हैं। आप उनके सामने कुछ अच्छा अच्छा बोलते जाइए, उन्हें मधुर संगीत सुनाइए, देखिए ये फलेंगी फूलेंगी। और वहाँ पे यदि गाली गलौच होती रहे, झगड़े होते रहे, पेड़ सूखने लगता है। ये क्यों होता है? उनमें भी जान है, उनमें भी भावनाएं हैं। यहाँ ये सब इसलिए बताया है इस मंत्र में कि हम जो भी कर्म करते हैं, जिस देह में आत्मा है, नचिकेतस का प्रश्न ये है कि मौत के बाद आत्मा की क्या गति होती है, उसका ये उत्तर है कि देह में रहने तक उस आत्मा ने यथा कर्म यथा श्रुतम जो भी आचरण किया, उस आचरण के अनुसार मौत के बाद कोई लोग अन्य लोग किसी न किसी योनि में जाते हैं, और कुछ लोग स्थाणु यानी स्थिर रहने वाले यानी स्थावर योनि में जाते हैं, यानी वनस्पतियां होके रहते हैं। जान नहीं है उनमें, ऐसा नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, विवश होके रह जाते हैं। ये यहाँ तक बताया है। मुझे लगता है कि आज हम यहीं पर विराम कर रहे हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।